Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all fine. And today we are discuss the power evolution in first harmonic oscillator. ठीक है इसको ड्राइवन ऑसिलेटर भी कहते हैं। देखिए कहीं पर एग्जाम में अगर आपको ये वर्ड नज़र आ जाए ड्राइवन ऑसिलेटर, ड्राइवन से मतलब है ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही आता है बेटा। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ड्राइवन ऑसिलेटर क्या है यार, ये किसका पावर एवोल्यूशन निकालना। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का जब पूछेगा तो वहाँ पे बकायदा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन लिखेगा, लेकिन जब वो इसका पूछता है पावर एवोल्यूशन या पावर डिसिप्शन तो कभी कभी वो डायरेक्ट लिख देता है, जैसे ड्राइवन ऑसिलेटर लिख दिया। इसका मीनिंग है ड्राइवन ऑसिलेटर में कितनी जो है पावर एवोल्यूशन होती है। तो ड्राइवन ऑसिलेटर ही कब बनता है, जब हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कि देखिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में केवल पावर डिसिप्शन होता है, मतलब पावर लॉस होती है, लेकिन यहाँ पे पावर गेन भी होती है, पावर लॉस भी होती है। तो पावर गेन कितनी होती है वो कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन कितना होता है पावर का, एंड डिसिप्शन कितना होता है, बाहर कितनी निकलती है वो भी निकालेंगे। इसके दोनों फॉर्मूले हैं, इसमें ये वाला भी पूछ सकते हैं पावर एब्जॉर्प्शन का या पावर डिसिप्शन का, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। पिछली बार इसमें से पावर डिसिप्शन का फॉर्मूला पूछा जा चुका है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से। इस बार भी कोई सा भी पूछा जा सकता है, आपको करने ये दोनों फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द मास ऑफ द ऑसिलेटर whose natural frequency is ओमेगा। मान लीजिए जो ऑसिलेटर वहां पे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है उसका जो मास है, द्रव्यमान है वो m है, कितना m, और उसकी आवृत्ति ओमेगा। एंड ड्राइविंग फोर्स एट जीरो साइन पीटी, मैंने आपको जरूर बताया ना, जो फोर्स होता है वो f0 sin pt के प्रोपोर्शनल होता है, और जो f0 sin pt होता है वही क्या कहलाता है, ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। अगर ये f0 sin pt ना हो तो ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन हो जाएंगे। यही फोर्स इसको क्या बनाता है, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाता है। तो देखिए पावर निकालने में कुल मिला के क्या हमको पावर निकालनी है। ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट यहां से डायरेक्ट जनरेट करेंगे, हम वेलोसिटी से जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी देखिए वी नो दैट, भाई मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसमें बताइए। डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर इंटू साइन pt माइनस थीटा, राइट। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर इनटू sin pt माइनस थीटा। नाउ वेलोसिटी अगर निकाले, वेलोसिटी, अब आप सोचेंगे वेलोसिटी से क्या लेना देना है पावर का, तो वेलोसिटी से ही पावर के फॉर्मूले को रिलेट करेंगे। तो देखिए कैसे, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसमें तो t है ही नहीं, तो ये फंक्शन तो पूरा का पूरा बाहर, तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर एंड दिस द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos pt माइनस थीटा एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ pt का डिफरेंशिएशन p आ जाएगा बाहर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी cos pt माइनस थीटा, ये तो आपकी वेलोसिटी। अब हमें निकालना क्या है, पावर एब्जॉर्प्शन। क्या निकालना है भाई, पावर एब्जॉर्प्शन। तो देखिए कैसे निकालेंगे पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला, मतलब पावर निकालनी, एब्जॉर्प्शन मतलब पावर निकालनी बस ओनली। तो आपको देखिए कांसेप्ट से कैसे रिलेट करता हूं। देखिए पावर इक्वल टू टी इक्वल टू, आप जानते हैं नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, W अपॉन टी, यू नो वेरी वेल, W अपॉन टी। मैं आपको 9th स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले से इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए W का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है, F इनटू D, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D बाय T, D by T डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी V, क्लियर। तो यहां पर जो ये फोर्स है, ये फोर्स होता है ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, P का। यही फॉर्मूला आता है ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स कितना था, f0 sin pt, यही तो था, इनटू वेलोसिटी आई f0 p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर।
इंटू कॉस ऑफ टी टी माइनस थीटा। क्लियर। यहां से f0 से f0 का मल्टीप्लाई तो f0 स्क्वायर एंड p एज इट इज अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। यहां से देखिए क्या होगा, साइन पी टी यहाँ है बेटा, यहाँ पे क्या है साइन पी टी, साइन पी टी। यहां से फॉर्मूला एक्सटेंड कर खोल दीजिए जरा, क्या होता है फॉर्मूला, cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई थिंक ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, f0 स्क्वायर ऑफ p अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बेटा फॉर्मूला कुछ इससे बन जाएगा, देखिए साइन पी टी कॉस पी टी इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर पी टी इंटू साइन थीटा। तो ये है पावर एब्जॉर्प्शन का। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं आप, देखिए कैसे एक्सटेंड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, कैसे देखिए, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं f0 स्क्वायर p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p। इस वाले फॉर्मूले ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना, sin x इनटू cos y, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यहां से। तो इसको बस थोड़ा सा इसी को मैं चेंज कर, sin 2 थीटा यानी 2p अपॉन t, क्योंकि 2 वहां पे है नहीं तो 2 डिवाइड में आ गए। और इसको भी आप cos का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, sin स्क्वायर थीटा का cos वाला। ये आपका पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला भाई आपके सामने आता है, ये है पावर एब्जॉर्प्शन। अगर आपसे पेपर पूछता है पावर एब्जॉर्प्शन निकालिए ड्राइवन ऑसिलेटर की, तो वो इतनी होगी पावर एब्जॉर्प्शन। ये आपको ध्यान रखना, पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला आपके सामने आया। लेकिन वो क्या है, आल्सो फाइंड फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन बाय ड्राइवन ऑसिलेटर, यानी कि इसके द्वारा औसत शक्ति अवशोषण कितना होगा, औसत एवरेज इसका। तो एवरेज निकालना, क्या निकालना है, एवरेज। देखिए बेटा मैंने आपको पीछे भी एवरेज कैसे निकालते की चीज को सिखाया था इंटीग्रेशन के रूप में, पूरे इंटरवल में कैसे एवरेज निकाला जाता है। देखिए बेटा एवरेज कैसे, आपको इसका एवरेज निकालना p का, तो p एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, p a b लिखना, a b का मतलब एवरेज यानी औसत, इक्वल टू, याद करो पूरे इंटरवल में कैसे निकालते हैं, इसी वैल्यू को p का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू dt। हमने किया क्या, अगर नॉर्मली हम समझे, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 से t और dt का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी अगर हम देखें इससे कट गया इससे कट गया, तो वापस p तो बच रहा, नो प्रॉब्लम। बट इसी फॉर्मूले को कैसे आगे बढ़ते देखिए, नीचे तो अगर आप देखें dt का t हो जाएगा और t में लिमिट लगाएंगे, t माइनस 0 कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो आप वैल्यू देखिए ऊपर लगाइए, पहले p की वैल्यू लगाइए, तो p की वैल्यू लगाइए ऊपर से f0 स्क्वायर p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। क्लियर। इनटू अभी और भी वैल्यू है हमारे पास sin 2pt इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस sin स्क्वायर pt एंड sin थीटा और इंटू dt, ये तो ऊपर की वैल्यू एंड अपॉन dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t और लिमिट 0 टू t। आप देखिए मैं इसको लिख देता हूं नेक्स्ट लाइन में, कोई दिक्कत नहीं मुझे, वैसे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा, t माइनस 0 में t बचेगा, क्या बचेगा t। देखिए ऊपर से क्या बचा, ऊपर से वैल्यू पूरी कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है, t के साथ, तो इसका तो कोई काम है नहीं वहां, तो ये वैल्यू आ गई आपकी बाहर f0 स्क्वायर अपॉन p एंड अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर, और नीचे से t आ रहा बेटा, तो नीचे का t भी जो है मैं यहीं लिख लेता हूं ऐसे करके 1 अपॉन t, ये नीचे t आ गया भाई। ऊपर क्या बचा, इंटीग्रल 0 टू t, इसका हाँ ठीक है, sin 2pt cos थीटा प्लस sin स्क्वायर pt एंड sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे cos थीटा कांस्टेंट है, तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना, सिर्फ यहाँ पे बेटा ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन करना sin 2pt का, तो मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बार बार इतनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या फायदा। देखिए अब कैसे करेंगे, ये ऊपर है वैल्यू,
ये वैल्यू कहाँ है, ऊपर है। तो हमें यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा ध्यान दो, तो केवल इसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो पहले मैं इसी का इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ। नाउ इंटीग्रेशन 0 से t sin 2pt इंटू dt, इसकी इंटीग्रेशन। तो sin 2pt का जो इंटीग्रल होगा 0 से t के अंदर वो कितना होगा, 0 होता है। ऐसे तो आप देख लो फिर भी कैसे निकालूंगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस n डिवाइडेड बाय 2p लिमिट 0 टू t। तो जब आप वैल्यू लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये -1/2 भी तो बाहर आ गया, तो कांस्टेंट है क्योंकि भाई, तो इधर cos t लगेगा ना, तो t की जगह t के स्मॉल t की जगह कैपिटल t, तो ये हो जाएगा कैपिटल t एंड माइनस 0 cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया बेटा पहले। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये क्या है 2t है। आप जानते हैं t इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन t। तो यहाँ से अगर ओमेगा t की वैल्यू निकाले तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नहीं आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 2 जा 4। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, देखो cos 4 पाई pt एंड अपॉन ओमेगा एंड -1। तो बेटा ये तो पूरी वैल्यू इवन नहीं है, इवन वैल्यू है, हमेशा इवन रहेगी वैल्यू, पर एक्चुअली t की वैल्यू मैंने लगा दी वहां से, t की तो वैल्यू लगाई मैंने 2 पाई अपॉन दिस, ये वैल्यू हमेशा इवन रहेगी। और इवन में cos कितना होता है, इवन में cos होता है 1, आपको पता है। जब ये भी 1 और ये भी 1 तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेशन में फाइंड हुआ। अब इंटीग्रेशन बचा कौन सा, sin स्क्वायर pt का, क्योंकि यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसका होगा sin स्क्वायर pt का, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे निकालेंगे, ये हो गया यहां तक। इसके बाद देखिए ये मैं मिटा रहा हूं डेरिवेशन, एक्चुअली p का फॉर्मूला, चलो p का फॉर्मूला तो नया लिखिए। अब देखिए अब हमें चाहिए इसका, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई इसका इंटीग्रेशन होगा ना खाली, तो इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए आप 0 to t एंड sin स्क्वायर pt into dt। तो इसका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उसको cos वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो cos वाले में कन्वर्ट, cos होता है 1 - 2 sin स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड dt। क्लियर, तो यहां से 2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t एंड माइनस cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2pt एंड डिवाइडेड बाय 2p लिमिट 0 टू t। भाई देखिए लगा लो, चाहे आप लिमिट चला लगाओ, t माइनस ऊपर की लिमिट लगाओ sin 2p कैपिटल T अपॉन 2p एंड माइनस 0, क्योंकि sin 0 पे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल टू आप लगाएंगे वापस, फिर इवन हो जाएगा, और साइन तो इवन हो चाहे cos हो, उस पे दोनों बार 0, तो ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो बचा क्या ओनली t/2। कितना बचा, t/2। तो हमने देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, जो इंटीग्रल निकाले उनकी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कहां है हमारे पास, ये रही। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने से क्या मिलता है, डेरिवेशन आप इसको एक साथ नीचे करते जाएंगे बेटा। अब देखिए क्या होगा, तो जो पावर एब्जॉर्प्शन था, पावर एवरेज 1/t f0 स्क्वायर p अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। देखिए अंदर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन cos थीटा तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, फिर प्लस यहाँ पे sin थीटा बाहर आ जाएगा बेटा। क्लियर, इंटीग्रेशन किसका होगा, sin स्क्वायर pt का, sin स्क्वायर pt का इंटीग्रेशन कितना आया t/2, तो ये हो गया t/2। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा t का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो जैसे ही आप t का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही समझो मल्टीप्लाई ना भी करो तो खाली क्या बचा sin t/2 बचा ना, sin से sin कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी f0 स्क्वायर p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर, t से t कट गया, तो ये बचा 1/2 sin थीटा। एक्चुअल में अभी यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन को बदलना है वापस इन्हीं वैल्यू में। तो देखिए बेटा कैसे बदलेंगे इस वैल्यू को, एक तरीका आपको समझाता हूँ। अगर आपके याद हो
तो ये वैल्यू हमने कैसे बनाई थी नीचे वाली, याद करो। ये वैल्यू जो बनी थी हमने वहां पे कुछ कंपेयर की, कुछ वैल्यू को वहां से वैल्यू जनरेट हुई थी। तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली, यहां से ये वैल्यू आई थी आपके पास a इक्वल टू करें। हाँ तो देखिए, चूंकि अगर हम देखें जो पहली वैल्यू थी 2ARP, याद करो ये थी f0 cos थीटा की आई थी, वैल्यू cos थीटा की थी, हाँ साइन, सॉरी साइन, ये थी साइन की। और जो cos थीटा की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए, ये वैल्यू आई थी f0 cos थीटा की, याद करो। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लिया था। जब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 4 स्क्वायर 4 r स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू f0 का स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, f0 का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई थी मतलब। अब हमें यहाँ से चाहिए, दरअसल हमें यहाँ से चाहिए ओनली साइन, और साइन में जो है टर्म ये वाला आना चाहिए, ये नीचे वाले, देखो कैसे आएगा। तो यहाँ से जरा एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करो। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी tan थीटा का इक्वल टू फॉर्मूला, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास बचेगा tan थीटा। ये एक्चुअली मैंने उस टाइम वहाँ पे नहीं निकलवाया था, जरूरत भी नहीं थी। ये कट जाएगा इससे sin अपॉन cos tan, और ये वैल्यू a से a कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बनेगा ना tan थीटा। अब हमें इस tan की मदद से sin की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बेटा, ध्यान दो जरा, क्योंकि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो ये हो गया 2rp और ये हो गया आधार यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, कांड कैसे निकालेंगे, कांड पाइथागोरस लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही तो होगा। तो जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। मैं आपको यहाँ तक इसलिए लाया खींच के क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये इसके हिसाब से अगर देखें तो हाइपोटेनियस है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। यहाँ सिर्फ साइन की वैल्यू देखो जरा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसका 2rp एंड हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं काम आ ही रही देखो यहाँ पे। वैसे अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे चल जाएगा, कब पर फिर भी लगा देते हैं। जब आप उठा के वैल्यू यहाँ लगाओगे तो देखिए क्या बनेगा, जल्दी से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा p एवरेज इक्वल टू f0 स्क्वायर p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा rp अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई द अबव। तो ऊपर तो कुछ बनना है, देखिए f0 स्क्वायर एंड p स्क्वायर और ये बचा r, और नीचे देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। तो ये आपके पास जो भी आपके सामने फॉर्मूला आया है यही है पावर एवरेज का फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला आपको इसलिए दिया, बुक में फॉर्मूला दिया रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ से आगे कैसे जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कैसे फॉर्मूला आया। ये था पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला और पावर एब्जॉर्प्शन का एवरेज कितना होगा।
अब हम निकालेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला किसमें, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, इसको ड्राइवन ऑसिलेटर भी हम कह सकते हैं। ड्राइवन ऑसिलेटर में कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो देखिए इसके बाद ये डेरिवेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। बेटा देखिए जरा एक डेरिवेशन, दरअसल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया, जरा इसको देख लीजिए, ये मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। जो भी आपने पावर एब्जॉर्प्शन निकाली ड्राइवन ऑसिलेटर में पूछेगा, सो दैट द पावर एब्जॉर्प्शन इन, यहाँ पे लिखा ना इन ड्राइवन ऑसिलेटर, वही ड्राइवन ऑसिलेटर। ये क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए, जरा पेपर में पूछा गया भाई, इसको देख लीजिए जरा, ये मैं करा देता हूँ। शो दैट द पावर एब्जॉर्प्शन in driven oscillator is maximum at a velocity resonance, that is P average equal to mf square upon 4r। तो देखिए क्वेश्चन यहां पे पावर एब्जॉर्प्शन पे लगा रहा है कि जो पावर एब्जॉर्प्शन होती है ड्राइवन ऑसिलेटर की, वो मैक्सिमम होती है वेलोसिटी रेजोनेंस के ऊपर। पावर एब्जॉर्प्शन की बात भी कर सकता है वो, यहीं पे है पावर एब्जॉर्प्शन का जो आपने एवरेज निकाला उसी की बात कर रहा है दोस्तों। एक्चुअल में पावर एवरेज, जो पावर एब्जॉर्प्शन का एवरेज निकाला था अभी पी एवरेज, वो मैक्सिमम होता है कहां पर, वेलोसिटी रेजोनेंस पर। अब एक्चुअली अभी हमने जो एक काम थोड़ा सा उसमें, आप जो पिछले भी डेरिवेशन किया बेटा, उसमें एक चीज का करेक्शन करना है आपको। तो देखिए क्या करेक्शन करना है। मैंने जब पावर निकाली थी तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। मैंने इस फोर्स की वैल्यू ये लगा दी बेटा, जरा इस पर ध्यान देना, जरा ये काम आप जरूर कर लेना। वेलोसिटी तो ये था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो एफ था बेटा वो कैपिटल एफ था। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ जीरो लिखेंगे उसकी जगह, जहाँ पे स्मॉल एफ जीरो आया था शुरू में। इसके बाद हमने कैपिटल एफ जीरो की वैल्यू पुट करी। मैंने आपको बताया था कैपिटल एफ जीरो अपॉन एम को ही आपने स्मॉल एफ जीरो कहा था जब आप शुरू में अवकल समीकरण निकाल रहे थे एसएचएम इसकी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो कैपिटल एफ जीरो अपॉन स्मॉल एम ही स्मॉल एफ जीरो होता है, याद है। तो यहां से फिर हमने एफ जीरो की वैल्यू निकालनी थी। क्या आनी थी एफ जीरो की वैल्यू, बताइए, एम एफ जीरो। क्या आएगी, एम एफ जीरो। तो आपको कोई करेक्शन नहीं करना, आपको क्या करना है, जितना भी सवाल हमने दरअसल एम छोड़ दिया, हमने इसको करा सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, पूरे सवाल में एम से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा शुरू में, ठीक है, पूरे में एम से मल्टीप्लाई कर देना, ये करेक्शन कर लेना। अब देखिए हमें पावर एवरेज देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट, कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, आपको वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन लगानी। वी नो दैट पावर एवरेज कितना आया था, पावर एवरेज अभी जो भी निकाला था बेटा, देखिए जरा पावर एवरेज एम एफ स्क्वायर आर पी स्क्वायर। हम अभी हमारा एम नहीं आया था क्योंकि हमने एम छोड़ दिया। अब आप एम से मल्टीप्लाई करोगे तो एम आ जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है। एम एफ स्क्वायर आर पी स्क्वायर और अपन में क्या था, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पावर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे दरअसल पी स्क्वायर था बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमने आर स्क्वायर तो नहीं लिखा, उसमें देख लेना एक बार पिछले वाले डेरिवेशन में, ये पी स्क्वायर है बेटा, ठीक है। अगर लिख दिया तो यहाँ पे पी स्क्वायर कर लेना, वैसे तो नहीं लिखा हुआ, देख लेना। अब देखिए एट वेलोसिटी रेजोनेंस, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वेलोसिटी रेजोनेंस। वेलोसिटी रेजोनेंस क्या होता है बेटा, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, पी के, तो वही वेलोसिटी रेजोनेंस है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओमेगा की जगह क्या लगाना है, पी लगाना। तो ओमेगा की जगह अगर आप पी लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, ओमेगा की जगह जैसे पी लगाओगे तो कट जाएगा ये, तो ये तो खत्म, बचा क्या मुझे नीचे 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी एवरेज इक्वल टू एम एफ स्क्वायर, r से r कट जाएगा एक, तो नीचे क्या बचेगा 4r। तो यही फॉर्मूला है, इज मैक्सिमम। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये वैल्यू कब मैक्सिमम होती है ऊपर वाली, जब ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। ये वैल्यू 0 के बराबर करके आपको मिलता है ओमेगा इक्वल टू पी। तो ये आपका मैक्सिमम फॉर्मूला आ रहा है। अब निकालते हैं डेरिवेशन पावर डिसिप्शन का, इसका डेरिवेशन पावर डिसिप्शन का। देखिए बेटा फॉर्मूला,
obtain the formula for या obtain the expression for power distribution in driven oscillator and its average। भाई इसका एवरेज का फॉर्मूला जरूर पूछता है और साथ में इसलिए मैं एवरेज के फॉर्मूले भी आपको करवाते चल रहा हूँ साथ ही साथ। यानी कि ड्राइवन ऑसिलेटर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसका फॉर्मूला बताइए कितना आता है और उसके बाद उसका एवरेज। देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है। एक्चुअली अभी हमने पीछे पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी मैंने आपको कंफर्म करा दिया, वो तो है ही। इसमें भी वही फोर्स इनटू वेलोसिटी से ही मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। बट यहां पर फोर्स कौन सा होगा, वहां पे तो ड्राइवन फोर्स था, यहां पे कौन सा फोर्स होगा, यहां पे देखना। अब देखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं उसमें जो F होता है, F ये जो F होता है ये होता है डैम्पिंग फोर्स। क्या होता है ये? डैम्पिंग फोर्स। बस इस चीज का ध्यान रखना। देखो पावर एवरेज में हेयर जो F है वो क्या है? डैम्पिंग फोर्स। पावर एवरेज यानी पावर एब्जॉर्प्शन जब निकाल रहे थे तो ये फोर्स था आपका ड्राइवन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स जिसको कहते हैं F0 sin pt। लेकिन यहां पर जो F होता है वो होता है डैम्पिंग फोर्स। तो आपको पता है जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी बेटा तो आपने तीन चीज के इक्वल किया था, इसको ऐसे ऐसे किया था, याद करो, -dx/dt एंड फिर आपने लास्ट में इक्वल टू किया था sin pt करा था ना। तो ये तो होता है ड्राइवन फोर्स। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये होता है ड्राइवन फोर्स, ये होता है डैम्पिंग फोर्स। ये कौन सा होता है? डैम्पिंग फोर्स। और ये नेचुरल फोर्स जो आप लगता है ये मतलब कि नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये डैम्पिंग फोर्स है, ये ड्राइवर। तो यहां पर कौन सा फोर्स लेंगे? यहां पे कांस्टेंट क्या लिया था आपने? अगर आपको याद है तो आपने यहां पे b कांस्टेंट लिया था, याद है आपने याद लिया था ना, F इक्वल टू b। तो यहां पर जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा? p इक्वल टू -b dx/dt एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी भी तो क्या होता है? dx/dt तो होता है। अगर आपको याद हो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू बेटा 2r होती है, b की वैल्यू 2r होती है, याद है? 2r की जगह b लगता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले वाले लेक्चर में जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसको देख लेना। dx/dt का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सिर्फ dx/dt का होल स्क्वायर। तो अभी आप जानते हैं x का फॉर्मूला क्या होता है भाई इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में? f0/√ओमेगा स्क्वायर - p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² p स्क्वायर sin pt - थीटा, ये होता है। तो इसका पहले dx/dt निकालो। dx/dt मैंने पीछे भी निकाला था, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहां से देख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो आप निकाल ही दे बार बार, ये तो डेरिवेशन में चाहिए। तो dx/dt में क्या होगा? ये p बाहर आ जाएगा और sin का कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन cos। ये dx/dt की वैल्यू उठा के रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो p इक्वल टू -2r dx/dt की वैल्यू है। इसका स्क्वायर भी करना, देखो मैं साथ साथ इसका स्क्वायर भी करना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? f0² p स्क्वायर एंड cos का cos स्क्वायर pt माइनस थीटा अपॉन, जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे का अंडर रूट कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² p स्क्वायर। ये आ गया 4r² p स्क्वायर, ये आ गया आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही फॉर्मूला है। लेकिन वो बोल रहा है इसका एवरेज भी निकालो। क्या निकालना? एवरेज। तो एवरेज तो मैंने आपको सिखाई दिया निकालना। अगर किसी का पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? p एवरेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज कैसे निकलेगा? इंटीग्रल 0 टू t का ऊपर इंटीग्रल करा, नीचे भी इंटीग्रल करा, लेकिन नीचे किसका करेंगे? dt का। तो देखिए क्या होगा, नीचे तो t बचेगा जैसे पिछली बार हो जाएगा। p की वैल्यू लगा दीजिए ऊपर से उठा के सारी। t से डिफरेंशिएशन का, तो t इसमें कहीं भी नहीं है, देखो इस पूरे में t कहीं भी नहीं, तो केवल t इसमें है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ। तो लगा लीजिए, वैल्यू लगा लीजिए। तो -2r f0² p स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² p स्क्वायर। ये तो वैल्यू आपने लगाई ऊपर वाली। एंड इसके बाद नीचे क्या बचेगा बेटा? नीचे t आ जाएगा ओनली। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, ये मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, नीचे का t आया ओनली। नीचे का जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका t आएगा। ऊपर किसका इंटीग्रेशन बचा? सिर्फ ऊपर बचा cos स्क्वायर pt माइनस थीटा का इंटीग्रेशन, ये तो बचा। बस इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। मैं आपको बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट करा रहा है, इसका इंटीग्रेशन आप निकाल के देख लेना। वन ये से cos का थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। cos का थीटा का फॉर्मूला sin वाले उसको cos टू थीटा में, तो 1 प्लस cos टू थीटा आएगा। 1 प्लस cos टू थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 आएगा। तो जैसे ही आप 1/2 t आएगा बेटा, 1/2 t भी आएगा, तो t से t कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा -2r f0² p स्क्वायर अपॉन
ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको कर लोगे ना सॉल्व, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा है बेटा, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो अपॉन 2 तो बाहर आ गया, और जब अंदर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी टी, ओनली क्या आएगी टी। तो यहाँ पे आएगा टी अपॉन 2, तो टी अपॉन टी से टी कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया ना। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है इसका एवरेज। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो इसकी जो वैल्यू आई वो आई आपके पास टी अपॉन 2 आई, कितनी आई टी अपॉन 2। इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके टी अपॉन 2, आप कर लेना सॉल्व, टी से तो कट गया टी एंड 2 से कट गया 2। क्लियर, तो हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू। तो यही है इसका डेरिवेशन, पावर एफ इसका। एमएफ यहाँ पे बेटा एक्चुअली एक जगह और थोड़ी जगह से आई थिंक, हाँ यहाँ पे भी हम एम छोड़ गए बेटा, ये डिवाइड ये बी अपॉन एम को, दरअसल इसमें 2 यहाँ पे भी एम आता है बेटा, ये भूल गया, बी की वैल्यू में भी क्या होता है एम होता है बेटा, ये -2m होता है ये तो ठीक है, dx अपॉन dt भी ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वाले में m, हाँ यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगा m आएगा लास्ट में, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी m आएगा एंड यहाँ पर भी क्या आएगा m आएगा बेटा। ये जैसे इसमें क्या था ना सेम टू सेम, बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही है बेटा 2m, ठीक है। ये एक्चुअली हम भूल गए थे, यहाँ पे m लगाना भूल गए थे ना, तो dx अपॉन dt की वैल्यू में तो m नहीं है, इसमें m है, तो बेटा ये m रखना बिल्कुल। ये जो वैल्यू आई थी ना b की, ये दरअसल जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे तो कांस्टेंट में b अपॉन 2r आता है, b अपॉन m भी आता है साथ में, तो साथ में क्या आएगा m भी आता है, तो b अपॉन m की वैल्यू 2r होती है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 2mr आएगी, b अपॉन m की वैल्यू होती है 2r। देख लेना उसको, शुरू में कराया था ना, जब डिवाइड करते हैं m से तो b अपॉन m को डिवाइड करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 2r रखते हैं, तो इसलिए b अपॉन b की वैल्यू यहाँ से 2mr आ जाएगी। क्लियर, तो ये था डेरिवेशन आपके पास। अब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बेटा उस, ये तो इसमें 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए, दोनों में से एक डेरिवेशन पूछे जाने के चांस पूरे पूरे। कल इसका क्वालिटी फैक्टर डिस्कस करेंगे, किस जैसे इसमें भी निकाला था हमने क्वालिटी फैक्टर डीएचओ में, ऐसे सेम इसमें निकालेंगे इसका क्वालिटी फैक्टर क्यू कितना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।